हाँ तो स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने इस लेसन में हमने पढ़ा सीन फर्स्ट। अब कौन सा है? सीन 2। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले क्या है? रीड एंड फाइंड आउट, कि इसको पढ़ो और पता लगाओ कि आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें पता लगाना हमें क्या क्या चीज़। वॉट गेसेस, क्या क्या अनुमान। गेस का मतलब क्या होता है? अनुमान। वॉट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक, थिंक टैंक के द्वारा क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में, फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर किताबें पाई जाती हैं उनके बारे में थिंक टैंक अनुमान क्या क्या लगाता है। अब देखो सीन 2 में टाइम कौन सा है? ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ क्षण बाद में। प्लेस, स्थान कौन सा है? मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल वाइल पब्लिक लाइब्रेरी। ये 2 स्थान है। इस स्थान पर तो कौन है? थिंक टैंक और नोडल। और इस स्थान पर जो सेंट्रल वाइल पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर कौन कौन है? कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ओप। ये 3 व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। एट राइज, पर्दा उठने के साथ में। राइज मतलब उठना, तो ये पर्दे उठने से संबंधित है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स, खड़ी होती है। एट सेंटर, बीच में। ओपनिंग, खोल रही है। क्लोजिंग, बंद कर रही है। कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स, जो कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स है, कुछ जो सूचियों के ड्रॉवर्स हैं, दराज हैं, उनको खोल रही है, बंद कर रही है। इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, कन्फ्यूज्ड फैशन का मतलब है असमंजस की स्थिति में। फैशन का मतलब होता है किसी प्रकार की शैली, ठीक है। और कन्फ्यूज मतलब असमंजस में, मतलब वो ड्रॉवर्स को खोल रही है, बंद कर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो किस ओर है? इस कैप्टन के बाईं ओर। काउंटिंग, गिन रहा है आयोटा। बुक्स, किताबें। इन बुक केस, जो किताबें रखी हुई है उस केस में किताबें गिन रही हैं। सर्जेंट ओप, और जो सर्जेंट ओप क्या कर रहा है? इज एट राइट, वो कैप्टन ओमेगा के दाहिनी ओर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो खोल रहा है और बंद कर रहा है। ए बुक, एक किताब को। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसको घुमा रहा है, ऊपर घुमा रहा है, कभी नीचे घुमा रहा है, ठीक है। शेकिंग इट, इसको हिला रहा है। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और फिर पन्नों को पलट रहा है जल्दी जल्दी। एंड शेकिंग हिज हेड, और पन्नों को पलटते हुए अपना सिर भी हिला रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब उसको पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि वो मंगल ग्रह पर रहने वाले या आ गए वो एक लाइब्रेरी में, उनको इवन ये भी पता नहीं है कि हम लाइब्रेरी में हैं, और लाइब्रेरी में ये जो आइटम्स हैं इनको बोलते क्या है ये भी उनको बिल्कुल पता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नोडल, एडजस्टिंग नॉब्स। नॉब्स को मतलब जो नॉब्स वगैरह है, जो बटन वगैरह है, उनको एडजस्ट करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, थिंक टैंक को कह रहा है कि आई हैव ए क्लोज साइटिंग, कि मुझे करीब से दृश्य दिख रहा है। ऑफ द स्पेस क्रू, हमारा जो अंतरिक्ष का दल है। क्रू का मतलब क्या होता है? दल। स्पेस क्रू सर, श्रीमान, मुझे करीब से दिख रहे हैं। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर, और थिंक टैंक अब क्या करता है? उनको देखने के लिए पुट्स ऑन, लगाता है, ए पेयर ऑफ एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बड़े, बहुत बड़े बड़े। एनॉर्मस, बड़े गॉगल्स, जो चश्मे हैं उसके, उनको लगाता है। टर्न्स एंड टर्न्स टुवार्ड्स द स्टेज टू वॉच, और टर्न्स घूमता है। टुवार्ड्स मतलब की ओर, की ओर, किस चीज़ की ओर? टुवार्ड्स द स्टेज, जो मंच है उसकी ओर घूमता है। टू वॉच मतलब देखने के लिए, वॉच मतलब देखना। दे सीम टू हैव एंटर्ड, वो प्रतीत हो रहे हैं। टू हैव एंटर्ड, कि शायद वो प्रवेश कर चुके हैं। सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी का जो स्थान है, वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, शानदार। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट स्थापित करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी तक वीडियो कॉन्टैक्ट स्थापित नहीं हुआ है, केवल वॉइस कॉन्टैक्ट के लिए कह रहा है, ठीक है। नोडल, स्पीकिंग, बोलते हुए। इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलता है।
नूडल। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, कि मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहे हैं। द क्रू ऑफ द प्रोब 1, कि जो जांच दल है उसके लिए कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग दोबारा बोलता है द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी 2 बार बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। कम इन, संपर्क में आओ, कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। लोकेशन मतलब आपकी स्थिति बताओ कि आप कहाँ हैं, कि आप संपर्क में आओ और आपकी लोकेशन बताओ कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं, किस जगह पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ओमेगा जो कैप्टन है उस दल की जो पृथ्वी पर आया हुआ है, स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, वो एक डिस्क में बोलते हैं कि चक्री सी लटकाई हुई है अपने गले पर, मतलब उसका चित्र अगर हम देखें तो बहुत ही हास्यास्पद सा उनका चित्र है। तो गले पर एक चेन से जो बंधा हुआ है और एक जो चक्री सी है उसमें बोलती है विच इज़ ऑन ए चेन, जो एक चेन से बंधी हुई है, अराउंड हर नेक, उसके गर्दन में, गर्दन पर। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, वो भी जवाब देती है कि कैप्टन ओमेगा बोल रही हूँ, मार्स स्पेस कंट्रोल से संपर्क स्थापित हो चुका है। अब ये कहती है लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप एंड आई, कि हम तीनों, कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप और मैं हैव अराइव्ड, पहुँच चुके हैं। अराइव का मतलब होता है आगमन होना, तो हमारा आगमन हो चुका है, हम पहुँच चुके हैं ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, विदाउट इंसिडेंट। विदाउट इंसिडेंट का मतलब बिना कोई घटना घटित हुए, बिना घटना से मतलब है सहज रूप से हम पहुंच चुके हैं, कोई भी हमें परेशानी, कोई समस्या नहीं हुई यहाँ पर आने में। वी हैव टेकन शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय, आश्रय, हमने आश्रय लिया है। इन दिस, इसमें, इंडिकेट्स वो संकेत करती है, एक रूम की तरफ संकेत करती है। दिस स्क्वायर प्लेस, की ये जो वर्गाकार स्थान है यहाँ पर हमने आश्रय लिया है। अब वो रूम का तो नाम जानते नहीं है कि इसको रूम बोलते हैं या इसको लाइब्रेरी बोलते हैं, वो वर्गाकार कमरा है, तो उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए कहती है कि हमने इस वर्गाकार जो स्थान है यहाँ पर हमने आकर आश्रय लिया है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा पूछ रही है किसको, आयोटा को, कि क्या तुम्हें कोई विचार है, तुम्हें पता है, कोई अंदाजा है थोड़ा बहुत कि हम कहाँ हो सकते हैं, क्या जगह है ये। आयोटा कहती है आई कांट फिगर इट आउट, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं नहीं जान पा रही हूँ कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को पकड़ते हुए, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को पकड़ते हुए आयोटा कहती है मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है। आई हैव काउंटेड, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज, मैंने 2000 गिन ली है। दीज पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। दीज पेक्यूलियर आइटम्स, की जो बहुत ही विचित्र से आइटम्स है, ये मैंने 2000 तो गिन लिए हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा हम यहाँ कहाँ आ चुके हैं। दिस प्लेस, ये स्थान, मस्ट बी, जरूर होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ, किसी प्रकार का, स्टोरेज बार्न, ये क्या होना चाहिए कि ये शायद कोई गोदाम है, स्टोरेज बार्न है। व्हाट डू यू थिंक, सर्जेंट ओप, आयोटा किसको पूछ रही है, सर्जेंट ओप को, कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ हो सकते हैं। इसने तो जो अपना अंदाज़ा था वो बताया कि हम कहाँ हो सकते हैं, शायद एक स्टोरेज बार्न में आ गए हैं जहाँ पर एक ही प्रकार के आइटम्स बहुत सारी संख्याओं में होते हैं। तो मैंने 2000 तो ये गिन लिए हैं, किताब के लिए कह रही है, वो किताब को गिन लिया था उसने, 2000 तो संख्याएं गिन ली थी, तो वो कहती है 2000 तो मैंने गिन ली ऐसी, तो तुम बताओ कि हम कहाँ हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद हमें किसी स्टोरेज बार्न में आ गए हैं। क्या कहता है ओप, ओप कहता है आई हैवंट ए क्ल्यू, मेरे पास भी कोई संकेत नहीं है, नाम मात्र से कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन, मैं रहा हूँ, टू 7 गैलेक्सीज, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आकाश गंगा, सॉरी, गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा।
तो ये ऊप कहता है कि आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास भी कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन, मैं रहा हूँ, टू 7 गैलेक्सीज, कि आज से पहले 7 आकाश गंगाओं पर मैं रहा हूँ। बट लेकिन आई हैव नेवर सीन, मैंने नहीं देखा है, एनीथिंग, कुछ भी लाइक दिस, कि इसके जैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी, हो सकता है, दे आर हैट्स, कि वो क्या हो, टोपियाँ हों। हैट का मतलब है टोपी। ही ओपन्स, वह खोलता है, ए बुक, एक किताब को, एंड पुट्स इट, और इसको रखता है, ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर रखता है। किताब खोलता है, सिर के ऊपर रखता है और कहता है कि शायद ये क्या है, टोपी है। से, मैं कह सकता हूँ, मे बी, हो सकता है, दिस इज ए हैबरडेस्ट्री। हैबरडेस्ट्री का मतलब क्या होता है, बिसाती की दुकान। कि मुझे क्या लगता है कि ये टोपियां हैं और ये एक हैबरडेस्ट्री है, बिसाती की दुकान है। बिसाती की दुकान मतलब जहाँ पर ड्रेस से संबंधित सारे आर्टिकल्स मिलते हों, पोशाक से संबंधित, तो वो दुकान बताता है ये। ओमेगा, बोविंग लो, झुकते हुए, सम्मान करते हुए, किसको कह रही है, थिंक टैंक को। परहैप्स, शायद, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, विल गिव अस, हमें देंगे, द बेनिफिट, लाभ, ऑफ हिज थॉट, अपने विचारों का, ऑन द मैटर, इस मामले में, कि हमें मालूम नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ आ चुके हैं, तो शायद हमारी सहायता कौन कर सकता है, थिंक टैंक कर सकते हैं। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री, पहले तो, यानी प्राथमिक रूप से, एलिमेंट्री मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम या प्राथमिक रूप से, माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा, होल्ड वन, एक को पकड़ो, ऑफ द आइटम्स, वहाँ जो आइटम्स हैं उनमें से एक को इस तरीके से पकड़ो, सो दैट, जिससे कि आई में व्यू, जिससे कि मैं देख सकूं, इट, इसको, क्लोजली, करीब से, यानी तुम्हारे पास जो आइटम्स है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो पहले तुम क्या करो कि उस आइटम को इस तरीके से पकड़ के दिखाओ कि जिससे मैं देख सकूं अच्छी तरह। ओमेगा होल्ड्स ए बुक, ओमेगा एक किताब को पकड़ती है, ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ की हथेली पर रखती है और उस दिखाती है कि ये ऐसे आइटम्स हैं यहाँ पर। यस यस, देखते ही थिंक टैंक तो था ही बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही ज्ञानी, तो देखते ही समझ गया कि हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स, कि चूँकि जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, प्राणी हैं, आर ऑलवेज ईटिंग, वो क्या करते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, खाने के अलावा और कोई काम होता नहीं है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को। अपन ही है जो सब कुछ पूरी दुनिया को चलाते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, केवल खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्स, वह स्थान जिसमें तुम सभी ने अपने आप को पाया है, इज़ अनडाउटेडली, वो निसंदेह है, अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, बिना किसी शंका संकोच के, ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये क्या है, क्रूड, क्रूड मतलब छोटा सा, रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कोई नाश्ते पानी करने की जगह है ये छोटी, तो यहाँ पर तुम पहुँच गए हो। ओमेगा कहती है तो आयोटा एंड ऊप, किसको कह रही है, आयोटा को और ऊप को। ही सेज, कि थिंक टैंक कह रहे हैं, वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि हम कहाँ हैं, रिफ्रेशमेंट स्टैंड में आ गए हम तो। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंच डाइट, अब ये तीनों ही आपस में बात करते हैं कि खैर कोई बात नहीं। द अर्थलिंग्स, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, हैव, रखते हैं, ए स्ट्रेंच डाइट, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग बहुत ही विचित्र भोजन होता है इनका, मतलब ऐसी चीज़ जो ऐसा लग नहीं रहा कि इसको खाया जा सके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोग। और ये आइडिया किसका दिया हुआ था, थिंक टैंक का, कि तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, किसी रिफ्रेशमेंट जो स्टैंड है वहाँ पहुँच गए हो। थिंक टैंक कहता है इनको, दैट आइटम इन योर हैंड, कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है, इज कॉल्ड ए सैंडविच, इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं। ये लो भाई, थिंक टैंक का दिमाग, क्या कहा इसने, बुक को क्या नाम दे दिया, सैंडविच। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये आया था कि थिंक टैंक क्या क्या अनुमान लगाता है। तो किताब के बारे में क्या अनुमान लगाया इसने, कि किताब को क्या बताया, सैंडविच बताया इसने। इससे आगे देखते हैं और क्या क्या बोलता है। ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, नोड का मतलब क्या होता है,
सिर हिलाना। सिर हिलाते वो क्या कहती है? सैंडविच। आयोटा भी नोडिंग, सिर हिलाते हुए वो भी कहते हैं सैंडविच, सैंडविच है ये। थिंक टैंक, थिंक टैंक कहता है सैंडविचेस, जो सैंडविचेस हैं, सॉरी इससे पहले जो ओप है वो भी कहता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से किताब को लेते हुए, ए सैंडविच, ये सैंडविच है। फिर थिंक टैंक कहता है कि सैंडविचेस आर, सैंडविचेस होती हैं द मेन स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है जो भोजन में मुख्य भाग होता है, मुख्य जो डाइट है उसके लिए प्रयोग किया हुआ है। आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जो भोजन है उसमें मुख्य भाग मुख्य जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है? सैंडविच ही करता है। सैंडविच बहुत ज़्यादा खाते हैं वो। लुक एट इट क्लोजली, इसकी ओर है ना करीब से देखो, आंखें गड़ा कर देखो। ओमेगा स्क्विंट्स, स्क्विंट का मतलब होता है नजरें गड़ा कर देखना, बहुत ही करीब से देखना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो दूर से आसानी से दिख नहीं रही हो तो शार्पली, शार्प आंखों से देखना, उसको स्क्विंट कहा जाता है। एट बुक, किताब की ओर बहुत ही तीखी नजरों से देखती ओमेगा। देयर आर, थिंक टैंक बोल रहा है कि देयर आर 2 स्लाइसेस, 2 टुकड़े हैं, जैसे किताब खोलते हैं 2 टुकड़े हो ही जाते हैं ना, 2 टुकड़े हैं ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेड कहा जाता है। सैंडविच में 2 होते हैं ना पार्ट ब्रेड्स के। एंड बिटवीन देम, और उनके बीच में, इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में क्या है? किसी प्रकार का कुछ भरा हुआ है, फिलिंग है इसके अंदर। तो फिलिंग क्या है? वो मसाला बता रहा है, कुछ ना कुछ है इसमें। ओमेगा कहती है दैट इज करेक्ट सर, हाँ श्रीमान सही है, आप कह रहे हो जो बिल्कुल सही है। 2 स्लाइसेस हैं, बीच में कुछ ना कुछ है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। थिंक टैंक कहता है टू कंफर्म माई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? विचार। कंफर्म मतलब पुष्टि करना, मेरे विचार की पुष्टि करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आदेश देता हूं तुम्हें कि तुम इसे खाओ, खाकर देखो इसे कैसा लगता है। ओमेगा गल्पिंग, गल्पिंग मतलब अपने सलाइवा को, लार को जो होता है अपने मुंह में उसको निगलते हुए, मतलब ऐसे करते हुए गल्पिंग। ईट इट, इसको खाऊं मैं। थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट, क्या तुम संदेह करती हो, तुम कोई शक कर रही हो? द माइटी थिंक टैंक, कि जो शक्तिशाली थिंक टैंक है उसकी बात पर क्या तुम्हें कोई शक है कि तुम खा नहीं सकती हो इसको? ओमेगा कहती है ओमेगा कहती है ओ नो नो, ऐसी बात नहीं है, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा, लेकिन बेचारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है, हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, उसने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू, ये कैप्टन ओमेगा किसको ऑर्डर दे रही है? लेफ्टिनेंट आयोटा को, कि तुमने है ना जो ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, तो मैं तुम्हें आदेश देती हूँ आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, कि इस सैंडविच को खाने के लिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम खाओ इसे। आयोटा कहती है डब्वियसली, डब्वियसली मतलब शंकापूर्वक, शंकापूर्वक, शंका करते हुए, डाउट करते हुए। कहती है डब्वियसली ईट इट, इसको खाऊं मैं। ओ कैप्टन, कि कैप्टन इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर, यह बहुत ही महान सम्मान की बात है, टू बी बनना द फर्स्ट मार्शियन, पहला मंगल ग्रह पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बनना, टू ईट ए सैंडविच, कि एक सैंडविच खाने के लिए मंगल ग्रह पर रहने वाला पहला व्यक्ति बनना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, बट लेकिन, बट हाउ कैन आई बी, लेकिन मैं कैसे बन सकती हूँ, सो इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब है अशिष्ट, कि मैं इतनी अशिष्ट कैसे बन सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जियंट, कि मैं मेरे सर्जियंट से पहले इसको खाऊं, इतनी मैं अशिष्ट तो नहीं हूँ। हैंडिंग ओप द बुक, अब इसने क्या किया, आयोटा ने ओप को बुक पकड़ा दी, एंड सेइंग ब्राइटली, और बहुत ही खुशी से कहते हुए, सर्जियंट ओप आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ,
टू ईट द सैंडविच, इस सैंडविच को खाने के लिए, इमीजिएटली, अभी तुरंत, कि तुम है ना अभी इस सैंडविच को खाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। अब कैप्टन ओमेगा ने ऑर्डर दे दिया किसको, आयोटा को, आयोटा ने किसको दे दिया, ओप को। अब बेचारे ओप के नीचे और कोई है नहीं, ओप सबसे छोटा, तो अब क्या करे, खाना पड़ेगा इसको। ओप ने कहा, मतलब कहा क्या, अभी तो मेकिंग ए फेस, थोड़ा ऐसे मुंह बनाते हुए, क्योंकि इस बुक को कैसे खाएगा, इसको देखते ही उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई खाने की चीज़ है, लेकिन थिंक टैंक ने कह दिया तो कह दिया। लास्ट एंड फाइनल, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट मैं खाऊं इसे। आयोटा एंड आयोटा एंड ओमेगा दोनों बोलते हैं सल्यूटिंग, उसको सल्यूट करते हुए, उसको सलाम करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स, कि मंगल ग्रह की ग्लोरी के लिए, इसके गौरव के लिए, इसके सम्मान के लिए ओप तुम्हें खाना ही पड़ेगा, इसको सल्यूट करते हुए कहते हैं। अब क्या करे बेचारा, खाएगा ये तो। ऊप कहता है यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली, लेकिन थोड़ा दुखी होकर, क्योंकि इसको खाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसी कोई चीज़ थी, कैसे खाए उसको। अनहैप्पीली, थोड़ा सा दुखी होकर, इमीडिएटली, हाँ निश्चित रूप से, अभी खा जाता हूँ मैं इसे। ही ओपन्स हिज माउथ, वह अपना मुंह खोलता है, वाइड, बहुत ज़्यादा। ओमेगा एंड आयोटा, ओमेगा और आयोटा वॉचिंग हिम ब्रेथलेसली, अपनी सांसें रोककर उसको देख रही थी कि कैसे खाता है इस चीज़ को। ही बाइट्स, वह खा लेता है। डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, एक किताब के कोने को खा लेता है वो। एंड पेंटोमाइम्स चेविंग, और ऐसे बिना कोई भाव दर्शाए हुए चबाता है उसे, चेविंग चबाना। एंड स्वॉलोइंग, और उसे निगल भी जाता है, क्या करे, खा लिया तो उसको निगले भी। अब किताब के कोने को काट लिया, बाइट ले लिया और उसको निगल भी जाता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और ऐसे बहुत ही भयानक सा चेहरा, मतलब भयानक सा चेहरा मतलब अटपटा सा चेहरा बनाते हुए उसको निगल जाता है। मन तो नहीं कर रहा था उसका, लेकिन कैसे तैसे निगल गया। ओमेगा कहती है वेल ओप, खैर ओप, आयोटा, ये आयोटा है, आयोटा कहती है वेल ओप, खैर। ओप कफ्स, अब ओप खांसने लग जाता है बेचारा, अटक गया उसके, निगला कैसे जाए। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम, ये ओमेगा और आयोटा दोनों पाउंड करते हैं, उसके पीठ थपथपाते हैं। ऑन द बैक, बैक मतलब पीठ, तो अपने कुछ भी खाते हैं, कुछ अटक जाए तो पीठ थपथपाने से ठीक हो जाता है, तो उसके पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक कहता है वाज इट नॉट डिलीशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। डिलीशियस मतलब है स्वादिष्ट, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। सर्जियंट ओप, अब ओप कहता सल्यूटिंग, थिंक टैंक को सम्मान करते हुए, सल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, श्रीमान आप सही कह रहे हो। इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, कि मैं नहीं जानता कि कैसे पृथ्वी पर रहने वाले लोग निगल जाते हैं दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस को विदाउट वाटर, बिना पानी के, कि बिना पानी के कैसे खा लेते होंगे, मेरे से तो खाया ही नहीं गया, ना मेरे को स्वादिष्ट लगा। दे आर ड्राई, ये सैंडविचेस कैसी है, ड्राई है, सूखी हैं। एज मार्शियन डस्ट, कि अपने मंगल ग्रह पर जैसी धूल है, उस धूल के जैसे ये ड्राई है, सूखी हुई है। नूडल कहता है सर सर, श्रीमान श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन। बेग, पार्डन का मतलब होता है आप मुझे क्षमा करें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बट लेकिन एन इनसिग्निफिकेंट, एक महत्वहीन बिट ऑफ डाटा, महत्वहीन एक सूचना का टुकड़ा, फ्लोटेड इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग में आया, अबाउट दो सैंडविचेस, कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन सैंडविचेस के बारे में एक महत्वहीन सा विचार मेरे दिमाग में आया है। आपकी अनुमति हो, आपकी इजाज़त हो, आप कहें तो मैं बताऊँ। थिंक टैंक कहता है
क्या कहा थिंक टैंक ने? इट कांट बी वर्थ मच। वैसे तो आना पता है कि इसका कोई मूल्य ज़्यादा नहीं है, यानी तेरे दिमाग में जो आता है उसकी कोई वैल्यू, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। बट लेकिन गो अहेड, लेकिन फिर भी बताओ तुम, क्योंकि थिंक टैंक की आदत थी कोई बढ़िया सजेशन भी कोई दूसरा दे रहा है तो उसका क्रेडिट खुद ही लेता था, दूसरे को किसी को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। कहता था गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, कि हमें दो जो तुम्हारा ट्रिफलिंग है, तुच्छ सा है। ट्रिफलिंग मतलब वही है तुच्छ, हैविंग नो इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं हो। ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, कि जो महत्वहीन से सूचना है वो तुम बताओ हमें। नूडल कहता है वेल सर, खैर श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स, मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं, डॉक्यूमेंट्री जो मूवीज होती हैं वो मैंने देखी हैं। ऑफ दो सैंडविचेस, उन सैंडविचेस के बारे में। आई नोटिस्ड, तब मैंने ध्यान दिया था, दैट कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग उनको खाते नहीं थे। अब इसलिए नूडल क्या बता रहा है कि मैंने किसी मूवी में देखा था कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग इन सैंडविचेस को खाने के लिए प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, दे यूज्ड देम, पृथ्वी पर रहने वाले लोग यूज्ड प्रयोग करते थे, देम उनका, एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी प्रकार के बातचीत करने के यंत्र के रूप में काम में लेते थे। डिवाइस का मतलब क्या हो गया, यंत्र। कम्युनिकेशन क्या हो गया, बातचीत करना, तो बातचीत करने के यंत्र के रूप में काम में लेते थे इसे। थिंक टैंक कहता है हॉटिली, हॉटिली मतलब घमंड पूर्वक या गर्व पूर्वक, घमंड पूर्वक, क्योंकि ये बात सुनते ही थिंक टैंक को घमंड हो गया कि इस विचार का क्रेडिट तो मैं लूंगा। हॉटिली, नेचुरली कहता है हाँ स्वाभाविक रूप से, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, मेरा भी यही था नेक्स्ट पॉइंट, मैं भी यही बोलने वाला था। दीज आर, ये हैं, एक्चुअली वास्तव में, कम्युनिकेशन सैंडविचेस, कि ये वास्तव में कौन सी हैं, बातचीत करने वाले सैंडविचेस हैं, खाने वाली सैंडविच नहीं है ये। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ये सैंडविच तो है, लेकिन कौन सी सैंडविच है, ये बातचीत करने वाली सैंडविच है, खाने वाली सैंडविच नहीं है। जानते हो कि आप भी ऐसी कोई सैंडविच हो, लेकिन थिंक टैंक जानता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं हो सकता कभी भी, सल्यूटिंग, अब सभी वो सम्मान करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि गलत कौन नहीं हो सकता, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत हो ही नहीं सकता। थिंक टैंक कहता है देयरफॉर, इसलिए, आई ऑर्डर यू, मैं आदेश देता हूँ, टू लिसन टू देम, मैं आदेश देता हूँ कि आप इनको सुनो। ओमेगा कहती है लिसन टू देम, उनको सुने, क्या सुने इनको, कोई आवाज़ नहीं आ रही। आयोटा एंड ओप, इनको भी आश्चर्य होता है कि क्या सुने। तो ईच अदर, एक दूसरे से कहते हैं, आयोटा और ओप, पजल्ड, थोड़े परेशान से होकर, व्याकुल होकर, हैरान होकर, लिसन टू देम, इनको सुने, क्या आवाज़ आ रही है इसमें, क्या बोल तो नहीं रही है ये कुछ भी, कि क्या सुने इनको। थिंक टैंक कहता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में कंचियां लगा रखी है तुमने, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं बोल रहा हूँ जो। आई सैड, मैंने कहा, लिसन टू देम, सुनो उनको, अभी की अभी सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, अब ये सभी हैं जो बेचारे उसकी बहुत इज्जत करते हैं, तो बहुत ही झुककर उसका सम्मान करते हैं कि थिंक टैंक कह रहा है तो हम सुनेंगे ज़रूर, उसका कहना टाल नहीं सकते हैं हम। ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, ठीक है श्रीमान, आप चिंता ना करें, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा। दे ईच टेक 2 बुक्स, वो प्रत्येक 2 किताब लेते हैं, फ्रॉम द केस, जहाँ पर किताबें रखी हुई थी वहाँ से, एंड होल्ड देम, और उनको पकड़ते हैं, टू देयर ईयर्स, अपने कानों के बिल्कुल पास में उनको पकड़ के रखते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब क्या होता है, गहन रूप से, उनको पकड़ते हैं, कान के पास लगाते हैं, बिल्कुल शांत होकर गहराई में जाकर इंटेंटली उनको सुनते हैं कि कोई आवाज़ आती है क्या। आयोटा, विस्परिंग, विस्परिंग टू ओमेगा, आयोगा है जो विस्परिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, धीमी आवाज़ में बोलना, ठीक है। विस्पर मतलब
बुदबुदाना। क्लियर। धीमी सी आवाज में बोलना। ओमेगा को बोल रही है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ये ज़ोर से क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। और अगर ये ज़ोर से बोलते तो थिंक टैंक को अगर पता चलता तो वो इनसे नाराज़ होता, गुस्सा करता इनके ऊपर। तो धीमी सी आवाज़ में बोल रहे हैं डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ। आयोटा विस्परिंग बैक, वो भी वापस धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए नथिंग, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे तो। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप को पूछ रहे हैं कि ऊप तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ऊप लाउडली, ये बेचारा जोर से बोल देता है। नॉट ए थिंग, एक भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही है मुझे तो। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, अब ये सुनते ही ओमेगा और आयोटा डर के मारे उछलते हैं एकदम से। फ्राइट का मतलब क्या हो गया, भय, डर, क्योंकि इनको डर था कहीं थिंक टैंक को ये बात पता चल गई तो डांटेंगे हमें। ओमेगा एंड आयोटा दोनों बोलते हैं मतलब उसको ओप जैसे ही आवाज़ करता है उसको चुप करवाते हैं कि चुप रहे, बोले मत, पता चल जाएगा थिंक टैंक को। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो फिर से सुनते हैं उसको कान के बिल्कुल पास में लगाकर कि हो सकता है पहले हमें आवाज़ नहीं आई हो, लेकिन अब हम फिर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। थिंक टैंक कहता है वेल वेल, खैर, रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ, रिपोर्ट तो मुझे। व्हाट डू यू हियर, क्या तुमने सुना, क्या आवाज़ आई तुम्हारे पास में, वो बताओ मुझे। ओमेगा कहती है नथिंग सर, श्रीमान हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, परहैप्स शायद, वी आर नॉट हम नहीं हैं, ऑन द करेक्ट बिल्कुल ठीक, फ्रिक्वेंसी बारंबारता पर, अपने कानों की सुनने की एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसी फ्रिक्वेंसी पर हम सुन सकते हैं। तो इनको लगता है शायद उस सुनने की फ्रिक्वेंसी में हम नहीं हैं, हम मंगल ग्रह पर रहने वाले हैं और ये पृथ्वी की चीज़ें हैं। तो ये जो कुछ बोल रही हैं इनकी जो आवाज़ करने की फ्रिक्वेंसी और हमारी सुनने की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रही है शायद, तो हमें आवाज़ नहीं आ रही है कुछ भी। आयोटा कहती है नथिंग सर, श्रीमान कुछ भी हमें आवाज़ नहीं आ रही है। परहैप्स शायद, द अर्थलिंग्स जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, हैव उनके पास हैं, शार्पर ईयर्स, शार्पर ईयर्स का मतलब है और भी तीखे कान, देन वी डू, जितने तीखे कान यानी जितना हमें सुनाई देता है शायद पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, पृथ्वी जीवियों को हमसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देता है। तो हमें तो इनमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो बच्चों यहाँ तक हो गया अपना सीन 2 का आधा पार्ट हो गया। इसके आगे टू बी कंटिन्यूड हम देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे।